अस्सलामुअलैकुम। तो आज की मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ दाता दरबार ज़ेरे ज़मीन गुज़रगाह से। तो आप ये देख सकते हैं कि ज़ेरे ज़मीन गुज़रगाह बिल्कुल पूरी तकरीबन तैयार हो चुकी है। सेम इसी तरह वो आपको अपोजिट साइड पे भी नज़र आएगा। मैं आपको और अंदर जाके दाता दरबार की जो भी सिचुएशन वगैरह है इसको मैं आपको पीछे से दिखा दूँ और बाकी सिचुएशन भी आप लोगों के सामने अयां करता हूँ। तो आप अगर ये देखेंगे सामने सारा काम मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे बस थोड़ी सी फिनिशिंग वगैरह रह चुकी है, अभी भी लेबर वगैरह लगी हुई है। वो अपोजिट आप यहाँ से एंटर होंगे और रोड के नीचे से गुज़रते हुए आप वो अपोजिट साइड पे जाके जो भी आपने अपना काम करना है, जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और अगर आप ये दाता दरबार के सेन की तरफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत हद तक दाता दरबार का काम मुकम्मल है, क्योंकि सीएम मरीम नवाज़ साहिबा का विज़न है कि मेले से पहले इसका काम कंप्लीट करना है। आप दाता दरबार के मीनार जो भी गुंबद है आप इसे देखेंगे, इसके चारों तरफ में एक बहुत खूबसूरत दीवार वगैरह बना दी गई है। और साथ में ये आप टाइलिंग वर्क भी देख लें एंड वो सामने आपको मेट्रो बस का स्टेशन नज़र आ रहा होगा। और मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि क्या मेले से पहले ये सारा काम तैयार हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। बाकी आप देखें कि इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जब दाता दरबार का मेला है तो आप सबको पता है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे रश हो जाता है कि संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी रश को कंट्रोल के लिए सारा काम किया जा रहा है, लाहौर को मज़ीद और संवारने के लिए काम किया जा रहा है। चले मैं आपको दिखाता हूँ कि दाता साहब का जो कि देखें, अभी मैं अंदर तो नहीं जा सकता क्योंकि इन्होंने ये शीट वगैरह लगाई है। अंदर भी बहुत ज़्यादा काम जारी है और जो बेसमेंट तैयार हो रहे हैं, वज़ू खाने वगैरह दोबारा से वो तैयार किया जा रहा है सब कुछ। मेरे आप अगर ऊपर की साइड पे देखें तो ये आपको मेट्रो बस का पुल स्टेशन नज़र आएगा, जो कि गामे शाह से आता हुआ आज़ादी चौक की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप सेन की साइड पे देखें, वो आप दूसरी साइड पे देखें, ये दाता दरबार आपको नज़र आ रहा है। इसके बिल्कुल साथ एरिया जो आप देखें तो आपको नज़र आएगा वो अभी एरिया थोड़ा बाकी है। दाता दरबार में यही कोई 14 से 15 दिन बाकी रह चुके हैं, ठीक है। और ये देखिए मैं आ चुका हूँ इस साइड पे। तो ये अभी ये मैंने आपको दाता दरबार तो मैंने जूम करके दिखा ही दिया है, इधर आप अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। वो देखें दाता दरबार के गुंबद पे भी काम जारी है। ये साइड पे टाइलिंग वर्क वगैरह भी, हाँ ये देखें जिधर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी टाइलिंग वर्क होना बाकी है। और मुख्तलिफ जो लेफ़्ट राइट के जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे भी अभी थोड़ा काम बाकी है। ये आप सेंटर्ड एरिया देखें, ये सेंटर्ड एरिया आप जितना भी सारा देख रहे हैं, ये सारे का सारा अभी काम होना है। अगर आप ये देखें कि ये इन टाइलों में ना अभी जो ये बाउंड्री के अंदर है, यहाँ पे अभी वो फिलिंग होनी है। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही है फिलिंग होनी है जो बाउंड्री के ऑपोजिट साइड पे है, वो जहाँ पे ये बंदे काम कर रहे हैं। अगर हम दूसरी साइड पे जाके देखेंगे ना, ठीक है, ये बाउंड्री के दूसरी साइड पे सारी यानी कि टाइलिंग और उनकी फिनिशिंग और उनकी पुटिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। आसपास अगर आप देखें तो यहाँ पे सीटिंग का निज़ाम भी बहुत बेहतर बनाया जा रहा है। वहाँ पे उस साइड पे टाइलिंग वर्क अभी जारी है, मजदूर वगैरह लगे हैं, अपना काम बाखूबी से वो सर अंजाम दे रहे हैं। और चले मैं आपको, मेरी कोशिश है कि मैं पास जाके आपको दिखाऊँ। ये आप देख सकते हैं ये जो एरिया जहाँ एरिया रह गए, यहाँ पे ये टाइलों की कटिंग की जा रही है पत्थर की। और ये देखें ये वो स्काटिंग, आई थिंक स्काटिंग कहते हैं, वो स्काटिंग लगाई जा रही है। ये मैंने आपको बताया था लेफ़्ट और राइट के जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़ा वहाँ पे अभी काम कंप्लीट होना है और इंशाल्लाह वो काम जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा रहा है। साथ ही अगर आप देखें तो एक पार्किंग मतलब ग्रीनिश एरिया भी मैंने आपको अभी दिखाया है, ठीक है। और ये दाता दरबार का फर्स्ट कॉर्नर है, जहाँ से अगर आप गामे शाह से आएँ तो ये पुल भी जा रहा है। गामे शाह से अगर आप आते हैं दाता दरबार के साइड पे जो फ्रंट लुक आपको मिलती है तो वहाँ पे अभी टाइलिंग पत्थर का जो काम है वो भी अभी होना है, ठीक है। और ये साथ आप देखें इन्होंने प्लांटिंग वगैरह भी कर दी है। ये सारी आर्टिफिशियल प्लांटिंग में क्यों कह रहा हूँ इन्हें,
ये इन्होंने कहीं से यानी कि कह रहे हैं उखाड़ के तो दोबारा यहाँ पे लगाएं, तो इसीलिए मैं इसे आर्टिफिशियल प्लांटिंग कह रहा हूँ। ये सीटिंग एरिया इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बना दिए हैं। जिस तरह से इन्होंने ये सीटिंग एरिया के दरमियान का हिस्सा रखा है, या तो यहाँ पे ये कोई प्लांटेशन करेंगे या यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह बना दिए जाएंगे। और दोबारा से आप मेरे ऊपर की साइड पे देखें यार, ये देखें ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये सोच के ही इतना ज़बरदस्त है कि अब देखें आप नीचे बैठे हैं और मेट्रो बस आपके बिल्कुल सर के ऊपर से गुज़र रही है। पहले इस तरह था कि तो यार आप ये चीज़ देखें, पहले बिल्कुल दाता दरबार के, जब आपने अगर ज़री बात है जो लोग लाहौर में रहते हैं वो दाता दरबार तो ज़रूर आए होंगे। ये देखें ये सारा जो आपको रोड नज़र आ रहा है, ठीक है, अगर आप अपोजिट देखें तो वो भी काम जारी है, ठीक है। ये यानी कि बिल्कुल रोड के साथ इन्होंने वो पार्क बना दिए। अगर आप बिल्कुल अपोजिट साइड देखें, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे शीट लगी है, यहाँ पे पहले एक वॉल हुआ करती थी बिल्कुल सीधा, ठीक है। मेट्रो बस के बिल्कुल नीचे से एक सड़क निकलती थी जो कि सीधा गाम शाह से होते हुए आज़ादी चौक वगैरह की साइड पे चली जाती थी। तो अब इन्होंने वो सिस्टम ख़त्म करके आपको यू शेप में आपको एक ना राउंड दे दिया, रोड बना के दे दिए कि आप ऊपर से घूमते हुए जाएं। ये बिल्कुल जो सीधा एरिया ये दाता दरबार के सहन में मर्ज कर लिया गया है वहाँ पे, यानी कि सहन वगैरह बना दिया, क्योंकि दाता दरबार में आने वाले लोगों की तादाद मिलियंस में, लाखों में गिनी जाती है। और यहाँ पे लोगों को संभाल लेना, क्योंकि जब उर्स वगैरह आता है, जब मेला आता है, तो लोग ज़ायरीन बहुत दूर दूर से दाता दरबार के इस मेले को अटेंड करने आते हैं। तो उस चक्कर में बहुत से हादसा भी देखने को मिलते हैं, बहुत सी यानी कि एक बदमज़गी भी हो जाती है, और बहुत सी यानी कि एक ना सिस्टम कह लेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस मुश्किल को हल करने के लिए मरीम नवाज़ साहिबा ने ये विज़न किया है। मैंने आपको ये वीडियो दिखाई ना, देखे वो सारी ट्रैफिक टर्न होते हुए, घूमते हुए, ठीक है, वो वहाँ से, वो देखिए मैं आपको इशारा करके बता रहा हूँ, वो रोड वहाँ से जा रही थी पहले। तो अब ये सिस्टम पूरा ख़त्म कर दिया गया। अब जिसने भी आना है उसके लिए ये तो दाखिला डेफिनेटली यहाँ पे बाउंड्री वगैरह हो जाएगी, ममनू हो जाएगा, और आप यहाँ से आएंगे गामे शाह से, वो कॉर्नर मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। वहाँ से आप इस तरह टर्न होते हुए ना आप बिल्कुल, अगर आपने जाना है आज़ादी चौक की साइड पे, तो आप ऊपर से यू शेप में राउंड होते हुए आप आज़ादी चौक की साइड पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यार यहाँ पे जो मज़ीद कितनी देर तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। यार अगर आप देखें ना, तो ये काम मुझे तो लगता है साल और लगेगा। मैं बिल्कुल ना ऑपोजिट आ चुका हूँ दाता दरबार के। वो क्यों आ चुका हूँ, मज़ीद जो दाता दरबारी रेनोवेशन है, जो दाता दरबार है, ये मज़ीद जो दाता दरबार जो प्रोजेक्ट है वो एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, लाहौर का तकरीबन सबसे बड़ा तरीन प्रोजेक्ट ये माना जाता है। अगर आप दाता दरबार के जो अंडरपास ज़ेरे ज़मीन गुजर गया, आप उसके ऑपोजिट देखेंगे ना, तो आप जो दूसरी ऑपोजिट साइड पे ज़ेरे ज़मीन गुजर गया है, तो आप वहाँ से जिस तरह ही निकलते हैं आपको एक पूरा पार्किंग फेस दिखाई देता है, ठीक है। इस पार्किंग फेस में आपको ये वॉशरूम मिल जाएंगे, आपको मिल जाएगा एक बहुत बड़ा ह्यूज पार्किंग प्लेस, जहाँ पे आप आएँ बाहिफाजत अपनी गाड़ियों को, अपनी चीज़ों को, अपनी व्हीकल्स को पूरे तमाम तरीके से आप लगाएं। आपको किसी भी किस्म की रोकथाम नहीं होगी, कोई आपको टेंशन नहीं होगी कि आपकी कोई ना कोई चीज़ चोरी हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ का ना एक कहते हैं रिवाज बन गया। जो भी मेले के दौरान दाता साहब आता है ना, वो कुछ ना कुछ अपना ना चोरी करवा के ही जाता है। ये हमारे कह लें कि एक बहुत बड़ा मसला है। अब वो मसला भी आपको दरपेश नहीं होगा, वो भी आपको मसला नहीं, प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ेगी। और
अगर आप ये देखें, अगर आप ये देखें ना, तो इस रोड के साथ साथ ये वो रोड है जो कि भाटी चौक की साइड पे जाता है। इस रोड के जहाँ पे इन्होंने पार्किंग बनाई है, जो ज़ेर ज़मीन गुज़रगाह बनाई है, उसके साथ ही सारा एक ना ग्रीन बेल्ट दे दी है। ये देखिए, ये सामने पहले आप तो चेक कर लें, ये वाला जो अपोजिट साइड की ज़ेर ज़मीन गुज़रगाह है उसका काम। ये देखें, तो ये सारी दाता दरबार की आपको पार्किंग मिल रही है। यहाँ पे प्लांटेशन हुई है। ये अगर आप ये ज़ेर ज़मीन गुज़रगाह देखें तो उस पर भी अभी काम जारी है। यहाँ पे यानी कि कह लें जो टचिंग काम होता है 100 में से 80% काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। आप यहाँ पे आएँ बासानी बासहूलत के साथ आप अपनी चीज़ों को खड़ा करें। ये सारा मलबा वगैरह यहाँ से उठा लिया जाएगा। और अगर आप देखेंगे, ये सामने आपको ब्रिक्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ठीक है। और ये सामने आपको जो सरिया वगैरह जो भी ये एक पिलर्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे अभी यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे, इन्हें यहाँ पे लगा दिया जाएगा। प्लांटेशन देखें आप कितनी बड़ी ज़्यादा ये इन्होंने पार्किंग के लिए जगह चूज़ की है। ये पहले आई थिंक सारी परिंदा मार्केट थी, उसको में भी कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह इन्होंने पार्किंग वगैरह दे दिया। आप बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे हर एक बिल्डिंग को एक जैसा कलर किया जा रहा है, ताकि आपको एक पूरा जो कि प्रोजेक्ट है वो आपके सामने निखर के आए, आपको समझ आए कि ये क्या चीज़ बन रही है। और मज़ीद इस ज़ेर ज़मीन गुज़रगाह को डिस्क्राइब करने के लिए मेरा ख्याल है कि आपको जाके इस गुज़रगाह का क्या कहते हैं वो विज़िट करवाना चाहिए यार। अभी आप देखें ना, इन्होंने ये लगाया हुआ है आगे जंगला वगैरह ना, ठीक है। और यहाँ पे अभी इन्होंने ना टाइल वर्क तकरीबन थोड़ी देर हो गई है तो इन्होंने किया है। अंदर आप देखते हैं ना, आपको वो अंधेरा नज़र आ रहा है, इन्होंने वो कुछ चीज़ें वगैरह रखी हैं ताकि यहाँ पे कोई ना जा पाए। मैंने यहाँ पे जाके वीडियोस भी बनाई हैं, लेकिन उस टाइम यहाँ पे रुकावट वगैरह कुछ भी नहीं इन्होंने रखा था। अभी ज़रा इन्होंने कुछ रुकावट वगैरह रखी है। मैं भी ये कोई यहाँ पे ना करीब ही, क्योंकि अंडरपास जो ज़ेर ज़मीन गुज़रगाह है ये काफ़ी बहुत ज़्यादा आपको एक एरिया में नज़र आती है, ठीक है। तो शायद ये कुछ काम अंदर करें, तो इस वजह से अभी हम अंदर नहीं जा सकते। मैं आपको बाहर का एरिया दिखा रहा हूँ। ये देखें, पहले ये मेन एरियाज़ हैं लाहौर के जहाँ पे आना एक बहुत ना हिम्मत का काम होता था, लेकिन इसी रश को कम करने के लिए लाहौर एक तजारती शहर भी एक किस्म का माना जाता है। यहाँ पे देखें लोग अदर सिटी से आके, अदर कंट्री से आके यहाँ पे अपना जो भी शॉपिंग है कुछ भी है तो वो करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी इन्हीं चीज़ों को देखने आए हैं। तो खैर आप ये देखेंगे यहाँ जो इनका जो ऊपर शेल्टर है, जो भी इनके ज़ेर ज़मीन गुज़रगाह का रेनोवेशन है वो तकरीबन 80%, 85-90% ये बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। ये जो साइड के एरियाज़ हैं यहाँ पे स्टेयर्स वाली एलिवेटर्स लगा दी जाएंगी आप लोगों के लिए। आप बासानी आएँ और आप जो बेचारे नहीं स्टेयर्स से उतर सकते, जिनके पाँव या घुटनों वगैरह में दर्द है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का एक ना सीन हो जाएगा कि उन्हें यानी किसी भी किस्म की मुशक्क़त का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। आप आएंगे सहूलत, जिस हर एक किस्म की सहूलत आपको दी जाएगी। और यहाँ पे आपको शॉप्स मिल जाएंगी अब, और आपको ये एक ज़ेर ज़मीन गुज़रगाह मिल गई है, आपको रोड क्रॉसिंग करके नहीं आना पड़ेगा। एंड वापस चलें और आपको मैं मज़ीद आपको जो पार्किंग है वो मैं आपको डिस्कवर करता जाता हूँ कि आप ये देखें सेंटर में बिल्कुल, और सेंटर में और जो भी बाउंड्रीज़ है वहाँ पे बिल्कुल सारी प्लांटेशन हो जाएगी। कुछ जगह पे प्लांटेशन अभी हो गई है और कुछ जगह अभी बाकी हैं। ये जितने पिलर्स हैं, ये जितना सामान है, ये अभी सारा लगा दिया जाएगा। और ये एरिया ये अभी देखें, अभी यहाँ पे ये लाइट्स के सिस्टम को बहुत ज़्यादा ख़ुसूसी तौर पे तवज्जो की गई है। यहाँ पे आप देखें इनकी यहाँ पे भी अभी लाइट्स लगेंगी, और यहाँ पे लाइट्स के ऊपर सोलर सिस्टम लगा दिया गया, फुल ऑफ एनर्जी
सेविंग प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पे किसी किस्म की किसी भी वहाँ पे बोझ नहीं डाला जाएगा, कुछ भी नहीं, यानी कि बोझ किस्म का तो नाम ही यहाँ से ख़त्म हो गया। वो सामने सारा वो कॉर्नर तक सारा एरिया पार्किंग को दे दिया गया है। यहाँ पे किसी भी किस्म का हर किस्म यानी किसी भी किस्म कुछ भी नहीं, मैं कह रहा हूँ 0% लोगों को ना यहाँ पे आसानी 100% तक आसानी दी गई है। 0% लोगों को ना मैं कह रहा हूँ तंगी से बिल्कुल फ्री कर दिया गया। अगर आप आएँ पार्किंग की वो साइड जो कि भाटी चौक अंडरपास दाता दरबार अंडरपास की साइड पे निकलती है, तो वहाँ पे अभी काम जारी है और बहुत तेज़ी से ये इन सारे प्रोजेक्ट्स को कवर किया जा रहा है। ये आप कैंप देखेंगे तो जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका सारा कैंप वगैरह ये सारा बजरी वगैरह हर चीज़ यहाँ से उठा ली जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरा ख्याल है कि अब इसको एंड कर दिया जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप लोगों का बहुत सारा मुझे प्यार चाहिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।